दोस्तों, भूत प्रेतों की कहानियाँ आप सभी ने देखी होंगी और सुनी होंगी। जब भी आप रात में अकेले होते हो या फिर कहीं जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी मुझे अपनी राय दीजिएगा कि आप में से कितने लोग भूतों को मानते हैं या फिर कितने लोग भूतों को नहीं मानते। दोस्तों, भूत की परिभाषा अगर की जाए तो जब इंसान के मरने के बाद उसके शरीर से जो एनर्जी निकलती है उसे हम आत्मा कहते हैं। लेकिन उस एनर्जी को समझाने के लिए वैज्ञानिक तथ्य भी बहुत सारे हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की बातों को मानते हैं? सबसे पहले भूतों के बारे में जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है उनका कहना है कि भूत असल में होते हैं। भूत उन लोगों की आत्मा है जिनके मरने के बाद इच्छा उनकी अधूरी रह जाती है या फिर कोई उनकी आखिरी काम पूरा नहीं होता। इसी के चलते वो एकदम बेचैन हो जाते हैं और वो उन जगहों पर दिखने लगते हैं जो कि उन्हीं से जुड़ी होती है, या फिर कोई विशेष जगह। भूतों के बारे में आपने सुना होगा कि इस भूत ने इस व्यक्ति को अपने वश में कर लिया है। और हाँ, इसी तरह की घटनाएं आपको बहुत सी फिल्मों में भी देखने को मिलती हैं, जिसमें से कुछ फिल्में सत्य घटना पर आधारित है और कुछ फिल्में हमारे मनोरंजन के लिए होती हैं। तो इस मूवी का जो लास्ट वाला सीन है वो पूरा का पूरा एक सत्य घटना पर ही आधारित है, यानी कि ट्रूली उसको पूरा पर्दे पर दर्शाया गया है। दोस्तों, आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने द कंज्यूरिंग फिल्म तो देखी होगी, जो एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें एक नॉर्मल फैमिली बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो जाती है। जैसे कि बहुत सी अजीब आवाज़ें आना, रात को जब वो लोग सो जाते हैं तो ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलना, कुछ मतलब जो चीज़ें होती है उनका ऐसे इधर उधर हिल जाना। दोस्तों, भूतों को लेकर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर भूत है, वहाँ पर भूत है, इधर भूत खास आया है। भूत मतलब भूत 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 ही हो गया है हर जगह पर। जैसे कि अब अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी जगह का नाम लें तो राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है भानगढ़। तो भानगढ़ भूतों के लिए बहुत फेमस है। और दोस्तों, ये जगह जयपुर के करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर ज़िले के पास स्थित है। करीब 1573 में आमेर के राजा भागवत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण किया था। इस किले के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इस वीडियो में हम आगे भूतों के बारे में बात करने वाले। लेकिन दोस्तों, ये जगह जो है ना वो पूरी तरह से हॉन्टेड है और इसे सरकार ने भी शायद हॉन्टेड करार दे दिया है। दोस्तों, भूत प्रेत यानी अगर उसको सरल भाषा में कहें तो नकारात्मक एनर्जी, यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो किसी का भी शेप ले सकता है या ले सकती है। कई बार इन नकारात्मक ऊर्जा की शोध करने कई जगहों पर कैमरा लगाया जाता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि नेगेटिव एनर्जी है या भी नहीं। लेकिन इससे सीधे सीधा भूत प्रेत कहा जाए या फिर ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई एक्टिविटी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो उसे हम सीधे सीधा भूत प्रेत का नाम नहीं दे सकते। हज़ारों में कभी कभी कोई ऐसा मामला होता है कि जब नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी किसी को नुकसान पहुंचाने का डर रहता है या फिर उससे नुकसान होता है। अगर आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है तो अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिससे सब सामान्य हो जाएगा। क्योंकि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी ऐसा ही कहते हैं कि अपने हमेशा चारों तरफ पॉजिटिविटी होगी तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास नहीं होती। कई बार वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा अचानक सक्रिय हो जाती है और ऐसे में आसपास कुछ हलचल हो जाती है, तो वो सभी नकारात्मक ऊर्जा संकेत होते हैं। दोस्तों, एक बात यह है कि अगर नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हर किसी को नहीं होता, जिसके मन में सकारात्मक ऊर्जा की कमी होती है उसे सबसे ज़्यादा ऐसी नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। इसलिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी यही कहते हैं कि अपने आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और अपने अंदर के जो आत्मबल यानी कि अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाते रहें। दोस्तों, भूतों के बारे में साइंस का भी बहुत कुछ कहना है। जब कोई आसपास ना हो तब ऐसी अनुभूति होती है कि या फिर कोई भूत
अपने आसपास होने का एहसास दिलाता हो या ऐसी अनुभूति होती है। यह बात शायद आप भी पहले से जानते हैं, मानते हो, लेकिन अब इसे एक शोध से साबित किया गया है। दोस्तों, साइंस और शोधकर्ताओं का मानना भी है कि जब लोग भूतों की उपस्थिति को अनुभव करते हैं तब उनका दिमाग भ्रमित हो रहा होता है। यह शरीर की स्थिति का गलत अनुमान लगाता है और ऐसा मानता है कि यह किसी और का है। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी स्थान में हमारे शरीर को कई जगह पर रखता है। सामान्य परिस्थितियों में यह इनके आधार पर खुद की तैयारी एक सम्मिलित छवि को छोड़कर रखता है, लेकिन जब हमारी बीमारी के चलते सिस्टम में गड़बड़ी होती है या इस मामले में रोबोट के चलते, तो कभी कभी यह अपने ही शरीर की एक छवि बनाता है जिसे वह स्वयं के रूप में नहीं बल्कि किसी और के रूप में उसे देखता है। और दोस्तों, साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि उनके शोध के परिणामों से सिजोफ्रेनिया जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को समझने में बेहतर मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि साइंस भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और ना कि कभी करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम आध्यात्म तरीके से भी अगर देखना चाहें तो वो किस तरह से अगर भूतों पर विश्वास करते हैं या भी नहीं करते, लेकिन आध्यात्म हमेशा ऐसी नेगेटिव एनर्जी पर विश्वास करता है, क्योंकि आध्यात्म का भी यही मानना रहता है, ऐसी आध्यात्म और धार्मिक चीज़ों का भी यही मानना रहता है कि हमेशा दो एनर्जीज होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि भगवान, अगर भगवान जैसी भी कोई शक्ति है तो उनका ऐसा मानना रहता है कि भूत प्रेत ऐसी भी हमेशा रहती। दोस्तों, अगर भूतों की बात एकदम सरल भाषा में अगर अब हम समझे तो इसका सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। आप सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी और सुनी होगी। उस चालीसा में एक लाइन में लिखा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भी कोई भी इंसान को डर लगता है या फिर उस इंसान को नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, तब वह इंसान बिना सोचे समझे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। अगर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से उस इंसान को तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हनुमान चालीसा एक मात्र ऐसी चीज़ है जिसे पढ़ने से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर आ जाती है। हर तरह की नेगेटिविटी को वो दूर करता है। अगर दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो क्या इस चालीसा में इस लाइन को दर्शाना ज़रूरी था? इस बात पे भी दोस्तों हमेशा सोचिएगा। अगर हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी होती है तो उसके अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जी भी होती है, लेकिन हम उसे भूत प्रेत का ही नाम दे दे, अगर नहीं भी दो तो भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव एनर्जी तो ज़रूर होती है। लेकिन दोस्तों, साइंस कभी भी भूतों पर यकीन नहीं करता है और ना ही ऐसी चीज़ों में विश्वास रखता है, लेकिन धर्म और अध्यात्म ये हमेशा साइंस इस चीज़ों को कभी भी समझ नहीं पाया है और ना ही शायद कभी समझ पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि साइंस महान है, साइंस बहुत महान है, लेकिन साइंस धर्म और अध्यात्म को समझने के लिए दोस्तों मेरा मानना है कि धर्म और अध्यात्म ये साइंस की सोच से परे है। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सभी का भूतों के बारे में क्या राय है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, और बेल आइकन भी बजा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।